कभी सोचा है कि चीजें बढ़ती कैसे हैं? मतलब हमारे चारों तरफ एक नन्हा सा बीज देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पर ये होता कैसे है? चलिए आज पौधों के विकास के इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, एक छोटा सा पौधा, एक विशाल पेड़ आखिर बन कैसे जाता है? पौधे बस यूं ही बड़े नहीं हो जाते। उनके अंदर ना एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कमाल की प्रक्रिया चल रही होती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों में भी कोशिकाओं की खास टीमें होती हैं। जब कोशिकाओं का एक ग्रुप एक खास काम करने के लिए साथ आता है तो उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। इसी को श्रम विभाजन कहते हैं, जिससे पौधा अपना सारा काम बड़े आराम से कर लेता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो इस विकास की जिम्मेदारी लेता है? इसका पता लगाने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन कमाल का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो इस पूरे राज को खोल देगा। तो देखिए, करना क्या है, 2 जार लेने हैं, 2 प्याज लेने हैं। हम दोनों को कुछ दिन बढ़ने देंगे, लेकिन फिर हम जार 2 की जड़ों के बिल्कुल सिरों को मतलब टिप्स को काट देंगे। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। अब आता है असली सवाल, क्या जार 2 में कटी हुई जड़ें फिर से बढ़ेंगी या वो वहीं रुक जाएंगी? क्या लगता है? ये छोटा सा कदम हमें पौधे के ग्रोथ इंजन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। और कुछ दिन इंतजार करने के बाद जो नतीजा सामने आया ना, वो इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग था। चलिए देखते हैं कि उन 2 प्याज का आखिर हुआ क्या। जरा यहां देखिए, कितना कमाल का नतीजा है। जार 1 में, जिसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसकी जड़ें तो लंबी होती रही, लेकिन जार 2, अरे उसकी ग्रोथ तो एकदम रुक गई, सिर्फ 1 सेंटीमीटर सिरा काटने से। तो आखिर उन छोटे से सिरों में ऐसा क्या था जो इतना जरूरी था? तो वजह ये थी, जार 2 में विकास इसलिए रुक गया क्योंकि हमने अनजाने में पौधे का ग्रोथ इंजन ही हटा दिया था। चलिए अब समझते हैं कि ये ग्रोथ इंजन आखिर है क्या। देखिए, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हिंदी में कहें तो विभज्योतक ऊतक। ये कुछ खास कोशिकाएं हैं जिनका बस एक ही काम है, डिवाइड होना और नई कोशिकाएं बनाना। जब हमने जारो तो की जड़ों के सिरे काटे तो हमने इन्हीं टिश्यूज को हटा दिया और बस ग्रोथ रुक गई। यही है पौधे का असली ग्रोथ जोन। अच्छा, तो ग्रोथ जड़ों के सिरों पर होती है, ये तो समझ आ गया। लेकिन पौधे तो ऊपर भी बढ़ते हैं, मोटे भी होते हैं। वो कैसे? इसका जवाब भी इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में छुपा है, बस ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसके 3 मेन टाइप हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो पौधे को ऊपर की तरफ मतलब लंबा करता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, ये तने को साइड से यानी मोटा करता है। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये घास जैसी चीजों में होता है जो कटने के बाद भी दोबारा उग जाती हैं। है ना कमाल? हर किसी का अपना अपना फिक्स काम है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नई कोशिकाएं बनाता जा रहा है। पर सोचिए, इन नई कोशिकाओं का आखिर होता क्या है? वो हमेशा के लिए डिवाइड तो नहीं हो सकती ना, कभी तो उन्हें कोई असली काम करना होगा। और बस यहीं से पौधे की कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये नई कोशिकाएं डिवाइड होने से रिटायरमेंट ले लेती हैं और पौधे के लिए एक परमानेंट जॉब पकड़ लेती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, डिफरेंशिएशन। मतलब जब एक कोशिका अपना रूप और काम बदलकर पत्ती, तना या जड़ का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। इसी तरह तो पौधे के सारे अलग अलग अंग बनते हैं। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पौधे की ग्रोथ कुछ खास ग्रोथ जोन में होती है, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। यही टिश्यू पौधे को लंबा और चौड़ा करते हैं, और जब इनसे बनी नई कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं तो वो अपना रूप बदलकर पौधे का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। और ये बात हमें एक और भी बड़े सवाल पर ले आती है। हमने ग्रोथ करने वाले टिश्यू को तो समझ लिया, लेकिन उन परमानेंट टिश्यूज का क्या, जो हमें खाना, लकड़ी और सबसे जरूरी हमारी सांसों के लिए ऑक्सीजन देते हैं? खैर, ये एक अलग कहानी है जो हमें ये बताती है कि पौधों की दुनिया को समझना हमारे लिए कितना जरूरी है।